नमस्कार साथियों, आइए 71वीं बीपीएससी 2025 के लिए घटना चक्र की सीरीज़ को प्रारंभ करते हैं। आज घटना चक्र की सीरीज़ में हम बिहार स्पेशल को कवर करेंगे घटना चक्र के सॉल्यूशन के साथ। आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बिहार के निम्न हिस्से में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो इसका आंसर है खड़गपुर पहाड़ियाँ। ऑप्शन सी, खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की हैं, जबकि रोहतास पठार विंध्य क्रम की उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ शिवालिक हिमालय की भाग हैं, जो तृतीय क्रम तथा उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? आपका आंसर है कैमूर, बी। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थल मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों के दल ने कैमूर जिले का दौरा किया। नवंबर 2018 को खोजकर्ताओं ने खोज के बाद यह संकेत दिया था कि बिहार में भी एक महापाषाणिक सांस्कृतिक स्थल वाला राज्य है। थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो रोहतास जो है वो धारवाड़ युक्त रचना वाला जिला नहीं है। बिहार में भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं, जबकि जो रोहतास है दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। रोहतास जो है आपका इस साइड है, ये है दक्षिण, ये है पश्चिम, जबकि आपका धारवाड़ यूपीन जो क्रम है वह दक्षिण पूर्वी में इस तरफ आता है। इस क्षेत्र में विंध्य प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। रोहतास में विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। सोन नदी घाटी रोहतास में पाई जाती है। अगला चौथा, बिहार के निम्न जिले में से किस जिले में पीडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? तो आपका आंसर है पश्चिमी चंपारण। बिहार में 3 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। पीडमोंट दलदल मिट्टी जो पश्चिमी चंपारण जिले के पश्चिम उत्तर भाग में पाई जाती है। तराई मिट्टी जो नेपाल की सीमा के साथ राज्य के उत्तरी भाग में पाई जाती है। और गंगे जलोढ़ बिहार का मैदान गंगेटिक जलोढ़ दोनों नए और पुराने से आच्छादित है। पांचवा, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? उत्तर है ए, गया। ब्रह्मयोनी हिल्स बिहार के गया जिले में स्थित एक पवित्र पहाड़ी है। इसका उल्लेख महाभारत और बौद्ध अभिलेखों में मिलता है। गया जिला फल्गु नदी के तट पर अवस्थित नगर है। 6, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? आंसर है पुनपुन, बी। पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार पलामू झारखंड से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिले के फतुहा के समीप गंगा में मिल जाती है। मोरहर व दरगाह पुनपुन की सहायक नदियाँ हैं। 7वां, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में किस जोड़े से गंगा नदी दूर नहीं बहती है? डी है कोसी मगध। कोसी मगध अंचल से बिहार में गंगा नदी नहीं बहती है। गंगा नदी अपनी यात्रा के क्रम में बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों में प्रवाहित होती है। इस प्रकार कोसी मगध जोड़े से किसी में भी नहीं प्रवाहित है। दोस्तों याद रखिए, बिहार में गंगा नदी कितने ज़िलों में बहती है, किस ज़िले में बहती है, किस ज़िले में इसकी लंबाई सबसे अधिक है, किस ज़िले में इसकी लंबाई सबसे कम है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आप खुद देख सकते हैं। ऐसे प्रश्न हमेशा बीपीएससी में आते रहे हैं, तो आप इन प्रश्नों के लिए पहले से तैयार रहें। प्रश्न संख्या 8, बिहार राज्य में गंगा के किनारे कितने ज़िले की संख्या है? आपका उत्तर है 12। बिहार राज्य के 12 जिले गंगा नदी के तट पर अवस्थित है, जिनमें सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार शामिल है। 9, बिहार के किस जिले में गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई है? आपका उत्तर है पटना, सी। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है, जिनमें गंगा की सर्वाधिक लंबाई पटना 99 किलोमीटर है। दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है, जहां गंगा नदी की लंबाई 97 किलोमीटर है। बिहार में प्रवाहित होने वाली
निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? आपका उत्तर है ई, क्योंकि इनमें से सारी की सारी नदियाँ दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती हैं। बागमती, कमला, कोसी, गंडक। दिए गए विकल्पों में से कोई भी नदी उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित नहीं होती है, बल्कि ये नदियाँ उद्गम स्थल से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए सहायक या उपसहायक नदी के रूप में अंततः गंगा में मिल जाती हैं। सोन, पुनपुन आदि नदियाँ उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती हुए गंगा नदी में मिल जाती हैं। 11वां, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? आपका उत्तर है CWG-A। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को CWG से प्रदर्शित किया जा सकता है। 12वां, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? आपका उत्तर है उत्तर पश्चिम जिला। अगर आप बिहार को ऐसे देखें नक्शे में तो ये रहा आपका उत्तर पश्चिम का हिस्सा, इसमें बिहार के कृषि जलवायु में सबसे अधिक जिले आते हैं। आपका उत्तर है बी। बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र 4 में आता है, जिसे मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। मिट्टी के लक्षण, वर्षा, तापमान एवं भूभाग के आधार पर बिहार को 3 उपक्षेत्रों यथा उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान, दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान में बांटा गया है। दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान को पुनः दक्षिण पूर्व A, दक्षिण पश्चिम B में वर्गीकृत किया गया है। उत्तर पश्चिम जिले में 12 जिले शामिल हैं, अर्थात इस जिले की जो हम बात कर रहे थे इसमें 12 जिले शामिल हैं, जबकि उत्तर पूर्व जोन में 8 जिले शामिल हैं, अर्थात इस वाले हिस्से में 8 जिले शामिल हैं। तो 20, 12 और 8 20 हो गए, बाकी के बचे 18। दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान जोन में 17 जिले शामिल हैं, जिनमें से दक्षिण पूर्व जोन A में 6 जिले, दक्षिण पूर्व का आपका ये वाला हिस्सा इसमें 6 जिले शामिल हैं, तथा दक्षिण पश्चिम जोन B में 11 जिले शामिल हैं, अर्थात इसमें 11 जिले शामिल हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि सर्वाधिक जिले उत्तर पश्चिम जोन में अवस्थित हैं, इस वाले हिस्से में